अब आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ 19वीं सदी के भारत में चलिए। मैं आपको एक ऐसे सन्यासी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने शब्दों से सोए हुए भारत को जगाया और पूरी दुनिया को भारत की आत्मा से परिचित कराया। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की। एक निरंतर प्रवाह में, जैसे कोई नदी अपने स्रोत से सागर तक बहती है। कलकत्ता की गलियों में 12 जनवरी 1863 को एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ही यह बालक सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में प्रश्न थे, मन में तर्क था और हृदय में सत्य की तीव्र प्यास। वो पूछता था, क्या ईश्वर सच में है? और यदि है, तो क्या किसी ने उसे देखा है? यही प्रश्न उसे उस संत तक ले गया जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी, रामकृष्ण परमहंस। पहली ही मुलाकात में नरेंद्र ने उनसे वही प्रश्न किया। रामकृष्ण ने बिना किसी दर्शन या ग्रंथ का हवाला दिए कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। उस क्षण नरेंद्र के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जन्म ले गया। संशय का कवच दरकने लगा। गुरु शिष्य का यह संबंध आसान नहीं था। नरेंद्र तर्क करता, प्रश्न करता, विरोध करता, लेकिन रामकृष्ण मुस्कुराते और कहते, तू मान नहीं रहा, लेकिन अनुभव करेगा। और फिर वो अनुभव आया। ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि हर जीव में व्याप्त चेतना है। ये अनुभूति नरेंद्र के जीवन की धुरी बन गई। गुरु के देहांत के बाद वही नरेंद्र सन्यासी बना और नया नाम मिला, स्वामी विवेकानंद। अब शुरू हुई एक कठिन यात्रा, भारत की पैदल यात्रा। स्वामी विवेकानंद ने राजमहलों से लेकर झोंपड़ियों तक भारत को देखा। उन्होंने भूख देखी, जाति देखी, अपमान देखा, और एक सवाल उनके मन में गूंजता रहा, ये वही भारत है जिसने कभी दुनिया को ज्ञान दिया था? उन्होंने समझ लिया कि भारत की समस्या आध्यात्मिक नहीं, सामाजिक और आत्मविश्वास की है। लोगों को धर्म नहीं, बल चाहिए, ग्रंथ नहीं, गौरव चाहिए। 1893, अमेरिका का शिकागो, विश्व धर्म संसद। मंच पर खड़े हैं एक केसरिया वस्त्रधारी सन्यासी। उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इतना सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। ये केवल संबोधन नहीं था, ये मानवता को गले लगाने की आवाज थी। उस भाषण में विवेकानंद ने बताया कि भारत का धर्म किसी एक मत का नहीं, बल्कि सहिष्णुता, स्वीकार और करुणा का धर्म है। उस दिन भारत ने फिर से विश्व में सिर उठाकर खड़ा होना सीखा। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं सरल थीं, लेकिन क्रांतिकारी। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तुम निर्बल नहीं हो, तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो। धर्म वो नहीं जो डर सिखाए, धर्म वो है जो आत्मबल बढ़ाए। दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। उनके लिए ध्यान और सेवा अलग नहीं थे। उनका वेदांत केवल विचार नहीं, जीवन पद्धति था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जहां आध्यात्म और समाज सेवा एक साथ चले। विद्यालय, अस्पताल, सेवा, सबका आधार एक ही था, मनुष्य में ईश्वर। लेकिन यह ज्वाला अधिक समय तक शरीर में नहीं रह सकी। केवल 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को यह महान आत्मा मौन में लीन हो गई। पर क्या वो सच में गए? नहीं। वे आज भी हर उस युवा की आवाज में हैं जो कहता है, मैं कर सकता हूं। उन्होंने सिखाया था कि आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि इंसान तब तक कमजोर रहा जब तक उसने खुद को कमजोर माना। उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति पहले से मौजूद थी। उन्होंने ये बताया था कि सच्चा धर्म सेवा में प्रकट हुआ था। उनके लिए पूजा मंदिरों तक सीमित नहीं रही। गरीबों की सेवा, दुखियों की सहायता, यही उनके लिए ईश्वर की सच्ची आराधना बनी थी। उन्होंने ये समझाया था कि आध्यात्मिकता पलायन नहीं, जागरण थी। स्वामी विवेकानंद ने यह सिद्ध किया था कि साधना का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार को बेहतर बनाना था। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि विचार तभी जीवित रहते हैं
जब वे बांटे जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए आत्म जागरण के साथ। नमस्कार।